चलो पढ़ो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण। तो आज से हमारा इस सप्ताह का नया श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तो प्रारंभ हो रहा मतलब जो हमें याद करना है। तो ये श्लोक 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ये श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, ये हम सबके लिए वैसे जानने भी योग्य है और इम्पोर्टेंट है। अगर श्लोक ना याद हो तो एटलीस्ट नंबर पता हो कि कहाँ पे है ये। भगवान ये बताते हैं, अधिकतर लोग हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी जगत में हो रहा है वो कहते हैं ये तो माँ प्रकृति के द्वारा हो रहा है या प्रकृति कर रही है ऐसा। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, प्रकृति का भी संचालन भगवान कर रहे हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसका अगर हम श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे तो है, हे कुंती पुत्र, यह है भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की बहुत शक्तियां हैं, उनमें से एक है प्रकृति, और यह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो सभी जीव जितने भी हैं ये प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये श्लोक है। तो इस श्लोक को हम याद करेंगे। तो हमेशा की तरह राधिका मेरे पीछे पीछे बोलेगी, आप सब म्यूट में ही रिपीट कर सकते हैं। पहले हम शब्दों का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में श्लोक को बोलेंगे। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अब साथ में बोलेंगे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते इसको अब इसको कैसे बोला जा सकता है, दो तरीके हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ। जगत विपरिवर्तते, माधव ने श्लोक याद किया हुआ तो वो बता रहा है जगत द्विपरिवर्तते, वो ऐसे बोल रहा है जगत द्वि, ये साथ में ना जगत द्विपरिवर्तते। तो और इसको क्या है, यहाँ पर भी मयाध्यक्षेण प्रकृति बोल, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अब हम
पंचम श्लोक को पढ़ेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय का। कल पिछली बार हमने चौथे अध्याय तक पढ़ा था, चौथे श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 5वें श्लोक से पढ़ेंगे आगे। तो जो लोग भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें हमेशा की तरह, ताकि हम आपका नाम बोल सकें वहां से। एक सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक बार चार्जर मिल जाता। तो स्टार्ट करते हैं। प्रियम माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, श्लोक मैं पढ़ देता हूँ, आप फिर उसके हाँ आगे। जी, हाँ जी। तेषु अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवब्धि अवाप्यते। हाँ माता जी। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य: अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया नीचे दिख नहीं रहा प्रभु जी, जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर ये एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीव वाले मनुष्य को सुविधा हो। आगे पढ़े प्रभु जी। रुकिए माता जी एक सेकेंड। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उसके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्री भद्भागवत में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं, इसको समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत्य तथा ज्ञेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, और इस अध्याय के अंदर हमने स्टार्ट जब किया था तो उसके स्टार्टिंग में ही आया था कि अर्जुन ये पूछता है कि आपको प्राप्त करने का कौन सा मार्ग सही है। निर्विशेषवाद, जिसमें आपके रूप को नहीं देखा जाता, और या फिर आपका साक्षात जो स्वरूप है, भक्ति मार्ग। तो भगवान ये बताते हैं कि दोनों मार्ग से पहुंचा जा सकता है। पहले तो भगवान बोलते हैं भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, फिर बोलते हैं दोनों दूसरे मार्ग से भी पहुंच सकते हैं मेरे पास। लेकिन इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, पहुंच तो जाओगे लेकिन रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। चॉइस हमारी है। हमेशा मार्ग दिखाने वाला आपको बताता है कि भाई ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो अच्छा सा बना हुआ है, बहुत अच्छे से आराम से गाड़ी चली जाएगी, और ये दूसरा रास्ता है जो टूटा फूटा है। तो इनडायरेक्टली जब कोई व्यक्ति ऐसे बताता है कि एक रास्ता सही सलामत है, मान लीजिए आप मार्ग पे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, और कोई बोले कि ये एड्रेस कहाँ पर है, कोई आप बताएंगे, तो आपको बोलेगा दो रास्ते हैं, ये सीधा सीधा जो ये रोड जा रही है घूमती जाएगी अपने आप, ये बिल्कुल अच्छी रोड बनी है, इसमें कोई गड्ढा कुछ नहीं है, आप इस रास्ते से जा सकते हैं। और हाँ, ये दूसरा रास्ता भी है, ये भी वहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसमें बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत दिक्कत होगी आप। और जब हमें कोई इस तरह से बताता है तो इसका अर्थ क्या है, वो हमें क्या चाहता है, कौन से रास्ते से जाएं, कोई बताएगा? मैं दोबारा से, बिना उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से, अच्छे रास्ते से। इसका साधारण मतलब यही है ना, साधारण मतलब यही है कि वो बेशक ये कह नहीं रहा कि मैं ये दो तो बता रहा हूँ लेकिन इससे जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन अगर कोई हमें दोनों चीजें बता रहा है और हमने पूछने पे वो बता रहा है कि ये सीधा सीधा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, साफ सुथरा है, और दूसरे में उबड़ खाबड़ है, बहुत दिक्कत आएगी, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है, वो कह रहा है कि इसी रास्ते से जाओ। तो सिमिलरली प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इसको समझा रहे हैं हमें कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें यही कह रहे हैं कि हमें भक्ति मार्ग को ही चुनना चाहिए। तो दूसरा ज्ञान योग का मार्ग है, वो बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया, और उस मार्ग में बहुत डिफिकल्टीज आती है। अब इसको समझाते हुए प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि क्यों ऐसा है।
भगवान ने तो बोल दिया कि एक डिफिकल्ट है, एक ईजी है, लेकिन वो ऐसा क्यों है, ये प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। तो पहली चीज तो हम स्वयं क्या हैं, हम कौन है, हमारा परिचय क्या है, कोई बताएगा हमारा परिचय क्या है? हम भगवान के दास हैं प्रभु जी। भगवान के अंश हैं। हम भगवान, अंश हम कृष्ण आत्मा है, हम आत्मा है, राइट, हम भगवान के अंश हैं, एक आत्मा है। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, बोलना आसान है लेकिन इसको रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। हम कभी भी ये बोले कि हम आत्मा है, आप भी आत्मा हो, तो आत्मा से आत्मा कैसे मिलाओगे आप, नहीं परिचय करा सकते। और हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो जब हम अपने आप को ही नहीं पहचानते तो परमात्मा स्वरूप में कैसे पहचानेंगे, इतना आसान नहीं है हमारे लिए पहचानना। तो जैसे हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक है अपनी पहचान शरीर से करना, और बाकी सब आप सबकी पहचान शरीर से करना, कि अगर मैं कभी भी रेखा माता जी का नाम बोलूं तो रेखा माता जी का चित्र मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं शरीर से पहचान रहा हूं माता जी को, आत्मा से तो नहीं पहचान रहा। तो इसी तरह से जब क्योंकि मैं शरीर से पहचान रहा हूं तो ये मेरा स्वभाव है, मेरा ये लिमिटेशन है, मेरी कमी है कि मैं इस अपनी इंद्रियों से इस शरीर के अंदर जो गहराई है उसको नहीं देख पाता। तो इसीलिए मैं निराकार रूप को जब देखने की कोशिश करूंगा तो वो बहुत डिफिकल्ट है। आसान क्या है, क्योंकि मैं शरीर से आसानी से समझ सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, इसलिए आसान है कि भगवान को भी स्वरूप रूप में अगर मैं देखूंगा, उनको समझूंगा, तो मैं समझ पाऊंगा भगवान को। तो भगवान ने ये हमें एक सुविधा देने के लिए अर्च विग्रह फॉर्म लिया है। अर्च विग्रह फॉर्म यानी कि जिसको हम मंदिर में बोलते हैं ना मूर्ति पूजा, मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति का सही शब्द है अर्च विग्रह। अर्च विग्रह जो अर्चना शब्द है ना, अर्च का धातु है, अर्च धातु है, वहां से वहीं से विग्रह बना है। ऐसा भगवान का फॉर्म जिसकी आप अर्चना कर सके, पूजा कर सके, वो है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, संजय प्रभु जी, कि उनको भगवान लड्डू गोपाल जी का विग्रह मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि अंदर से ऐसी भाव थे कि भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान ने सुनी उनकी सेवा, भाव सुना, और भगवान उनके घर में आए इसी भाव में। तो ऐसा प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान कोई मंदिर में थोड़े ना होते, भगवान तो हर जगह होते हैं, तो क्यों मंदिर जाना। बिल्कुल सत्य है भगवान सब जगह, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हम कमजोर हैं, हम नहीं देख सकते भगवान को हर जगह। बोल तो सकते हैं जैसे हम आत्मा है, लेकिन बोलना और देखने में फर्क है ना। तो ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, लेकिन उनको हर जगह हम देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तो हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमारी कमी को देखते हुए ऐसा किया। जैसे कि एक पिता के अगर संतान होती हैं, और पिता क्या चाहता है कि भाई मेरे बच्चे बड़े हों, उसके बाद सेटल हो जाए अच्छे से, राइट। वो तो कोशिश करेगा बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से, लेकिन अगर किसी के बच्चे को पढ़ने में शौक ही नहीं है, वो पढ़ने में फेल होता जा रहा है बार बार, तो क्या पिता उसे छोड़ देता है, तू तो बेवकूफ है, तू चला जा यहाँ से। पिता फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ उसको सेटल करने के लिए लगा रहता है। कुछ नहीं होता तो बिल्कुल एक परचून की दुकान या कुछ भी सिंपल सी चीजें खोल के देगा ताकि उसका जीवन निर्वाह हो सके। करेगा ना ऐसा, कुछ ना कुछ तो स्किल सिखाएगा कि भाई चल तू ये कर ले, ये कर ले, अलग अलग ऑप्शंस देगा उसको, कहेगा कि तुम कुछ तो करो जिससे पिता को संतुष्टि मिले कि मेरा बच्चा सेट हो गया। तो इसी तरह से भगवान भी हमारी इस कमी को जानते हैं कि हम ये बोलने के लिए तो बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, लेकिन भगवान ये कमी जानते हैं कि हम देख ही नहीं सकते भगवान को ऐसे। तो भगवान उस कमी को पूर्ण करने के लिए, जैसे पिता एक कमजोर बच्चे की कमी को पूर्ण करने के लिए उसे अलग अलग ऑप्शन देता है, ऐसे भगवान ने ये विग्रह फॉर्म लिया, अर्च विग्रह जिसे हम कहते हैं। तो ये विग्रह फॉर्म लेने से भगवान ने हमें आदान प्रदान करने के लिए तो हमारे ऊपर कृपा की है भगवान ने विग्रह फॉर्म लेकर के, अर्च विग्रह फॉर्म। इसी को प्रभुपाद जी ने और अच्छे ढंग से कैसे समझाया, एग्जाम्पल लेकर के, कि पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स ऐसे कि लेटर बॉक्स अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन लेटर बॉक्स जहां पर भी होता था, अगर आप उसमें चिट्ठी डालोगे तो जिसके नाम से आपने चिट्ठी लिखी है, आप ये पूर्ण भाव रखते थे और पहुंच भी जाती थी उस व्यक्ति के पास में, वो चिट्ठी पहुंच जाती थी और सामने वाला उत्तर देता था, तो उसी लेटर बॉक्स के थ्रू डालता था और फिर वो आप तक आ जाती थी चिट्ठी। तो ये क्या है, आदान प्रदान है दो लोगों के बीच में वाया लेटर बॉक्स। तो ऐसे ही भगवान का जो अर्च विग्रह है वो एक आदान प्रदान का माध्यम है। हम यहाँ से अर्च विग्रह को कुछ भेंट देते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं,
तो वो लेटर बॉक्स की तरह हमने उधर कर दिया। लेकिन वो क्या होगा, वो अर्च विग्रह के पास जाने के बाद भगवान के पास जाएगा डायरेक्ट, जैसे चिट्ठी पहुंच जाती है और फिर भगवान वहां से जैसे चिट्ठी में उत्तर देखते हैं, ऐसे भगवान हमें कुछ आदान प्रदान करना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे, तो उसी अर्च विग्रह के भाव से हमें बताएंगे वो। तो इसीलिए जो लोग ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं उनको ये अनुभव होगा बहुत ज्यादा। मैं नहीं करता इतना ज्यादा, लेकिन मेरी माँ करती हैं, तो वो मुझे बताती हैं, जब वो ठाकुर जी को तैयार करती हैं वो बताती हैं, अरे आज देख ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे देख आज उनका एक दांत निकल रहा है एक साइड से। तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं अगर आप वो भाव रखते हैं तो ये अर्च विग्रह का तरीका है। और इसी लेटर बॉक्स को अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा ही डब्बा बना दिया आपने और उसमें चिट्ठी डाल दी, लाल काला ऐसा ही बिल्कुल सेम बना दिया, लेकिन उसमें आपने चिट्ठी डाली तो पहुंचेगी क्या? ऐसे किसी भी डब्बे में डालेंगे तो नहीं पहुंचेगी, चाहे दिखने में सेम लगे हो, लेकिन पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्या फर्क है तो दोनों दिखने में एक जैसे से हैं, तो एक से चिट्ठी पहुंच जाती है, एक से क्यों नहीं पहुंचती है? कोई बताएगा मुझे? वो ऑथोराइज नहीं है सर। ऑथराइज, पहले वाला ऑथोराइज है। करेक्ट। वो जब तक पोस्ट ऑफिस वाले ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भैया ये हमारा है, इसको हम रोजाना यहाँ से, ऑथराइज का मतलब है वो एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा है, और इससे हम हर शाम को 5 बजे हमारा डाकिया आके चिट्ठी उठाता है और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं आगे। ये है उसको ऑथराइजेशन का तरीका। इसी तरह से कोई भी, जैसे कई मूवीज में दिखाते हैं ना, जैसे आई थिंक आमिर खान की मूवी एक आई थी, उसमें बताया था एक सड़क पे चलते हुए पत्थर उठा के रख दो, उस पर लाल तिलक लगा दो, ये लोग भगवान बन गए और सब पूजने लग गए। तो हमें फर्क समझना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना, ना तो बिल्कुल अंधविश्वास आंखें बंद करके करना, ना ही ऐसा करना है कि कुछ है ही नहीं। हमें समझना है। तो वो पत्थर को अगर आप इस लेटर बॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये पत्थर क्या ऑथराइज भगवान का रूप है? वो क्या लगता है आपको? नहीं है, नहीं है नहीं है। प्रभु जी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जगह सही जगह पे स्थापित नहीं है। सही जगह पे नहीं, अगर मैंने उसको मंदिर में ले जाके रख दिया पत्थर को तो तब भी नहीं है, क्योंकि तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। हाँ, नहीं जैसे लेटर बॉक्स का ऑथराइजेशन क्या है, डाकघर ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ यहाँ से हम हर रोज चिट्ठी उठाएंगे और प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही किसी भी फॉर्म के अंदर जब तक उसका ऑथराइजेशन भगवान से नहीं होता, और ऑथराइजेशन का तरीका क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप इसमें आइए, पधारिए। उसको हमारी भाषा में बोला जाता है, वैदिक सभ्यता में, प्राण प्रतिष्ठा। आपके यहाँ पर कोई भी मंदिर होगा, उसमें आपने देखा होगा, उसमें पूजन करने से, भगवान को स्थापित करने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बहुत वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का आवाहन किया जाता है कि भगवान ठाकुर जी आप पधारिए इसके अंदर, और पधार के इसको ऑथराइज बनाइए कि हम जो भी इससे आदान प्रदान करें इस विग्रह के साथ में, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचे, और आप हमारे को उसका आप भी रेसिप्रोकेट करना हमारे साथ। तो ये तरीका है, सही तरीका। ऐसे ही कुछ भी उठा के रख देना, लकड़ी रख देना कहीं, ये भगवान का ये है, पत्थर रख देना, ये नहीं है ऑथराइज तरीका। ऑथराइज तरीका है प्राण प्रतिष्ठा करना। ये फर्क है। दूसरा एग्जाम्पल, और अगर इसी को समझना हो, ये मैंने आई थिंक बहुत समय पहले अमोघ लीला प्रभु के द्वारा सुना था। यही सेम इसी चीज के ऊपर, पत्थर, और या जो हम अभी भगवान की बात कर रहे हैं कि सब जगह हैं कि कुछ ही को कर लो। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप एक कागज लें और कागज लेकर के आप फाड़ दें, किसी को कोई दिक्कत होगी कागज लेके फाड़ने से? नहीं कागज प्रभु पेपर जी। फाड़ दिया। लेकिन वही कागज का बना हुआ मैं अगर अभी एक 2000 रुपए का नोट लेकर के फाड़ूंगा तो दिक्कत होगी? हाँ, दोनों तो पेपर ही है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ओ यार 2000 की वैल्यू है प्रभु जी। वैल्यू क्या है? वैल्यू कैसे है? वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। हाँ वो मान्यता प्राप्त है ना जी। एग्जैक्टली, वो भी मान्यता प्राप्त है। जैसे एक लेटर बॉक्स को मान्यता मिलती है ना चिट्ठी के लिए, ऐसे उस कागज को, टुकड़े को भी मान्यता मिली। क्योंकि नकली नोट जो होता है उसे नकली क्यों बोलते हैं? दिखने में तो वो भी वैसे दिखता है, क्योंकि वो मान्यता नहीं मिली उसको। सरकार को मिलेगा तो कहेंगे तो जाली है, ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन असली नोट को सरकार ने मान्यता दे रखी है, इसलिए वो माना जाता है, और इसीलिए उसका वर्क है। इसलिए उसको फाड़ेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन उसको कहीं दुकान पे देंगे तो उसके कुछ चीज दे सकते हैं, उससे आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि उसको सरकार ने मान्यता दी है। इसी तरह से अर्च विग्रह में और एक पत्थर के टुकड़े में बहुत फर्क है। तो ये हमें समझना है इसको, राइट। तो ये एक हमने यहाँ इस चीज को समझा। दूसरा, अब आदान प्रदान का अर्थ क्या है, क्या कर सकते हैं आदान प्रदान में?
आदान प्रदान में ये प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि भक्ति मार्ग के अंदर आप अपने गुरु के द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर अगर आप उन अर्च विग्रह के साथ में उनको डेली नमस्कार करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनके भगवान की महिमाओं का श्रवण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और फिर वो जो चढ़ जाता है उनको भोग ग्रहण कर लेते हैं, जो प्रसाद होता है उनका उच्चिष्ट होता है उसको ग्रहण करते हैं। ये सिंपल भक्ति का मार्ग है। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट भगवान के ऑथराइज्ड उससे कार्य कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मैंने अभी लेटर बॉक्स का एग्जांपल दिया, अगर मैं लेटर बॉक्स लेकर आऊं एक खुद से बिल्कुल सुंदर सा वैसे ही बनाऊं, हो सकता है आपको रिपीटेटिव लगे लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं उसको कि लेटर बॉक्स मैंने वही लाल काला बिल्कुल एकदम सुंदर बिल्कुल एज इट इज बनाया और मैंने विश्वास कर लिया ये लेटर बॉक्स पक्का मेरी चिट्ठी पहुंचा के रहेगा, बहुत श्रद्धा है मेरे को, बहुत विश्वास है स्ट्रांग एकदम, और मैंने उसमें चिट्ठी डाली, एक चिट्ठी डाली, थोड़े दिन बाद दूसरी चिट्ठी डाली, ऐसे मैं डेली एक एक चिट्ठी डालता जा रहा हूं। मान लीजिए मेरे मित्र को जो दिल्ली में रहता है, और डेली एक चिट्ठी डालता हूं और इस पूरे विश्वास के साथ डालता हूं कि लेटर बॉक्स मेरा मैसेज अवश्य पहुंचाएगा आगे, तो कार्य करेगा? नहीं प्रभु जी। क्यों? मेरी तो पूरी श्रद्धा विश्वास है, तो क्यों नहीं कार्य करेगा? कोई ऑथराइज नहीं है मतलब जी, ऑथोराइजेशन नहीं मिला उसको। तो ये हम सरकार सबको की तरफ से समझना मान्यता आवश्यक नहीं है, ये हम सबको समझना आवश्यक है। लेटर बॉक्स के साथ जैसा है ऐसे ही भगवान के विग्रह के साथ भी है। हम सब विग्रह ले तो आते हैं, जैसे कल प्रभु जी ने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, हम बाजार में मिल रहे हैं विग्रह, हम लेकर आए, ठाकुर जी की इच्छा थी आ गए विग्रह घर में, लेकिन आप एक योग्य व्यक्ति को जो जानता हो उसको बुला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कराएं। और इस चीज के लिए मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं कि हमारे घर में भी सबके प्राण प्रतिष्ठा हो रखे जो विग्रह हैं, लेकिन ये अभी बोलते बोलते मेरे दिमाग में ऐसा आया। अब ऐसा नहीं मैं सोच के बैठा था कैसे बोलना है, लेकिन अब चर्चा करते करते मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये सही तरीका है। तो हमने भी क्या किया, विश्वास आ गया एक, अरे ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे जगन्नाथ जी हैं, इनको पूरा विश्वास है और इनकी पूरी पूजा कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक मटीरियल चीज को एक स्पिरिचुअल चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, वो कंपेरिजन सही नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। भगवान तो क्या है, भगवान क्या है, परसों हमने एक शब्द पढ़ा था भगवान के लिए, भगवान अचिंत्य हैं, भगवान अपरिमेय है, जो भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेटर बॉक्स कार्य नहीं करेगा, लेकिन अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो भगवान उसमें अवश्य स्थापित हो सकते हैं, तो चाहे आपने एक्चुअल में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हो। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं भी ऐसे चर्चा करने वाला हूं, मैं भी अपने जो वरिष्ठ हैं उनसे बात करूंगा इसके विषय में, और आप भी अगर आपके आस पड़ोस में आप जो जैसे आप जहाँ भी इस्कॉन से जुड़े हैं या जहाँ भी संस्था में जुड़े हुए हैं उनसे अवश्य चर्चा कीजिएगा इसके बारे में कि अगर आपके घर में विग्रह हैं तो उनका तो आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, तो क्या ये पूजा सही है? ठीक है, तो ऐसा आप चर्चा करेंगे तो हम सभी को थोड़ा कुछ ज्ञात होगा बेटर। मुझे नहीं है इसका उत्तर पता, इसलिए बोलते बोलते मैं ये सब चीजें बोल गया, तो आपको भी उत्तर मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो प्रभु अगर लगातार उसकी पूजा हम करते हैं डेली सालों से, तो ऑटोमेटिकली उस पुण्य में हम तो यही सोच के करते हैं ना। माता जी इसीलिए मैंने स्टार्टिंग क्या की थी एग्जाम्पल से कि पूरी श्रद्धा है मेरी जी। तो ये, लेकिन मैंने दोनों चीजें आपके सामने रखी हैं, दोनों पहलू। एक पहलू क्या है, श्रद्धा वाला भाव रख करके उसमें नहीं होगा, लेकिन ये भी हमें जानना आवश्यक है कि वो भगवान है जो कि अचिंत्य हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी दृष्टिपात से सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर भगवान प्रसन्न है तो हो सकता है भगवान उसमें प्रकट हो सकते हैं, जब भगवान सब जगह है तो उसमें भी है, राइट। तो इसलिए ये दोनों स्टेज मैंने इसलिए रखी ताकि सबके सामने दोनों समान रूप से प्रस्तुत हो, जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से। किसी को मुझसे बेटर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं सीखने के लिए बिल्कुल आतुर हूँ। है प्रभु जी कि ऐसा सुनते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां जो है घर में रखने के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि उतनी केयर हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, स्थान ऐसा होता है, ये कहते हैं वो लोग, कहते हैं नॉर्मली रखिए आप उनको, इसलिए करने मना करते हैं हमारे इधर। तो
क्योंकि उनकी आपको पता है मंदिर मंदिर होता है, घर तो घर ही होता है, कुछ भी बनता है, कुछ कोई भी आता है जाता है, या तो इतनी अरेंजमेंट हो कि बिल्कुल सेपरेट आपका मंदिर हो। हम मैंने जो सुना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है माता जी, मैं भी मालूम करूंगा। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जिस टॉपिक पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो 1 या 2 विजिट पहले जब वशिष्ठ प्रभु जी हमारे चैनल पर आए थे, तो यही पॉइंट मैंने भी रखा था उन्हें। अच्छा, क्या ओके। हाँ प्रभु शायद जी, आपको याद आएगा। तो हाँ। यही था कि लड्डू गोपाल की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना, उन्हें मिलाना, भोग लगाना वगैरह, ये वगैरह। अब ये वही, जैसा कि माता जी बता रही थी कि अभी हम कई बार जो है इस पूरा जो नियम इसका पालन नहीं कर पाते, पूरी शुद्धता नहीं रख पाते, घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा कारण बनता था। तो प्रभु जी ने सुझाव दिया था कि विग्रह रखने की बजाय, मूर्ति रखने की बजाय, जो फोटो है, जो तस्वीर है भगवान की किसी भी रूप के अंदर, उसकी पूजा भी कर सकते हैं, उसकी पूजा भी करना चाहिए। उसकी पूजा करने में और विग्रह की पूजा करने के अंदर जो हमारे ऊपर कंपल्सन आता है वो नहीं होता, लेकिन हमारे भाव और हमारी भावना और हमारी श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक बार डिस्कशन करके, इस पॉइंट को आप नोट करके दोबारा इस बात पर करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि विग्रह की बजाय अगर हम कोई अच्छा से भगवान की फोटो या तस्वीर की पूजा करें तो भी हमें उसी तरह फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यस, मैं अवश्य चेक करूंगा इसको। हाँ ज्योति माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मैंने हमारे शिक्षा गुरु है उनसे सुना था, रामानंद प्रभु जी करके। तो वो बोल रहे थे कि जब भी आपको विग्रह घर में लाने हैं, जैसे माता जी ने बोला कि जो प्राण प्रतिष्ठापना वाले विग्रह है वो घर में नहीं रखते, क्योंकि इतना पवित्रता नहीं रख सकते घर में। लेकिन इसमें भी भाव का ही समागम है, यानी भावना के ऊपर है। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जिस दिन मीन्स जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि फोटो रख सकते हैं, हाँ तो फोटो रख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उतना नियम वगैरह भी कम होते हैं उसमें। लेकिन जब विग्रह स्थापना होती है, विग्रह आते हैं घर में, तो उसकी सेवा करने का भाव इतना ज्यादा होना चाहिए कि बाद में क्या होता है, पहले पहले जोश में, जैसे दीक्षा हो गई, फिर जोश में वो लाए जाते हैं, और सालों बाद ऐसा होता है कि कुछ कुछ भक्त ढीले पड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव भी है और उनकी साधना कैसे ग्रो होती है उस पे भी है। तो फिर बाद में वो बोल रहे थे कि कई भक्तों को वो गलगंड जैसा होता है। गलगंड पता है आपको, थायराइड कैसे रहता है, ऐसा फूला हुआ रहता है गले में। तो वो एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बोझ बन जाता है। तो सिमिलरली विग्रह सेवा भी बोझ बन जाती है। तो बेटर है कि जब उतना भाव आपका उच्च प्रति का हो, जैसे आप बिना भगवान के रह नहीं सकते, इतना भाव जब मन में हो और एक दृढ़ निश्चय हो, तभी विग्रह घर में आने चाहिए। विग्रह सेवा तभी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि वो भाव तो बहुत भयानक है ना, जैसे हमें भगवान बोझ लगने लगे, उन सेवा बोझ लगने लगे, तो वो बहुत ही भयानक भाव है। तो इतना भाव भी नहीं आना चाहिए भयानक भगवान के प्रति। तो बेटर है पहले फोटो रखनी चाहिए, और फिर बाद में जैसे वातावरण अनुकूल हो सभी भक्त, और ये सब जब भी घर में आए ना जी, वो एक भक्त की बस की बात नहीं है। वो जैसे भक्ति संघ कार्य है, कल संघे मीन्स संघ कार्य ही है। तो हर एक व्यक्ति जब कृष्ण भावना भावित हो, घर का हर एक सदस्य, तभी विग्रह सेवा होनी चाहिए। तो बेटर रहती है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। रामनाथ प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसे ही, ओके। नहीं माता जी, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मुझे भी याद है हमारे गुरु महाराज जो हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो ही बोलते हैं कि
आपको विग्रह घर में लाने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं कि आपके पास अगर आपने भगवान के आपके जिस भी मंदिर में आप जाते हैं पूजा के लिए, आपके नजदीक में जो भी मंदिर है, सेंटर है, वहां पे विग्रह है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप उनका अगर चित्र अपने घर में रख रहे हैं और मंदिर में ऑल्टर में रख रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, प्लस आपको जो भाव अर्पित करना है, जो आदान प्रदान करना है, वो आप मंदिर जाइए। इससे आप मंदिर रेगुलरली जाएंगे, आपके वहां पर जाकर के आदान प्रदान कीजिए, उन विग्रह के साथ अपना संबंध स्थापित कीजिए। तो उनका भी ऐसा, जो सीनियर डिवोटीज है उन्होंने मुझे बताया कि गुरु महाराज का ऐसा भाव रहता है। तो जैसा आपने बताया वैसा ही है, उससे लिंक्ड ही है। ओके। प्रभु मैंने पूछना है, ये कई लोग लड्डू गोपाल जी को साथ साथ लेके घूमते रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहां पे लेके जाते हैं, वो ठीक है क्या? माता जी, मैं इस प्रश्न का खुद उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा असमंजस है। इसमें अलग अलग, जैसे मैंने आपको दोनों पहलू रखे ना अभी आपके सामने, ऐसे ही इसमें भी दोनों पहलू आ जाते हैं कि भगवान को शुद्धि चाहिए, कहीं भी आप लेके जा रहे हैं ऐसे, कहीं भी उनकी क्या उस तरीके से ध्यान रख सकते हैं या नहीं रख पा रहे हैं। कई लोगों का भाव होता है कि नहीं, हम घर पे ऐसे कैसे छोड़ दें, हमारे बच्चे जैसे हैं, हम क्या बच्चे को छोड़ के जाते हैं घर पे, तो हम भी जा रहे हैं। तो ये पूर्णतः ना भाव के ऊपर है, आप किस भाव में लेके जा रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ तो ये मिक्स है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, जैसे कर्माबाई का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उनको भी किसी संत ने कहा था कि आप नहा धो के प्रभु की सेवा किया करें। पहले वो बिगड़ नए भोग बनाकर और रख देते थे, तो प्रभु बहुत चाव से खाते थे। लेकिन फिर जब उनको ऐसा किसी ने संत ने कहा और वो ये सब करने लगी, देयर इज अ स्टोरी ऑफ इट जगन्नाथ जी की, और फिर वो उस चीज में लेट हो जाती थी, तो प्रभु को लेट होता था और उन्हें वो स्वाद भी नहीं आता था। तो इससे शायद यही पता चलता है कि भगवान भाव के ही भूखते हैं। नहीं नहीं, ये सही है माता जी, लेकिन इसमें ना यहाँ पर जो रिस्क है, जो अभी आपने बोला ना, वह रिस्क है अनुकरण और अनुसरण का। जब हमने पहले बात की थी, अनुकरण है हम किसी का एग्जाम्पल लेके उसकी कॉपी करते हैं, अरे वो भी तो कर रही थी ऐसे, तो मैं भी ऐसे बिना नहाए धोए सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उनको भी भगवान ने स्वीकार किया था, मुझे भी स्वीकार करेंगे। उसकी कंडीशन, उसकी भक्ति का लेवल हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करना कभी भी एनकरेज नहीं किया जाता, जिसको हम अनुकरण बोलते हैं, कभी भी एनकरेज नहीं होता, लेकिन हमें बोला जाता है अनुसरण करना। अनुसरण क्या है? जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि आपको ऐसे मार्ग फॉलो करना है, आपको सुबह सुबह नहा धोकर स्नान करके तब जप करने बैठना है, सब चीजें वही स्टैंडर्ड है। तो वो जैसे वो तो सब अपन करते ही हैं। हाँ, वो तो डेफिनेटली ऐसा अपन कुछ करते नहीं, बट इफ सर्कमस्टांसेस कम्स, जैसे कि अभी मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मेरे प्रभु जी की ना रॉड निकली है, तो मैं जब तो ही हॉस्पिटलाइज, मैं कल भी हॉस्पिटल में थी, आज भी हॉस्पिटल में ही हूँ। तो वहां पे जैसे मैं यहाँ से जाती हूँ, तो फिर मैं दूर से पहले दर्शन करती हूँ, बाद में नहाने जाती हूँ। मैं गोद में तो नहीं लेती, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं, मतलब मेरे को लगता है मैं जाती, मैं पहले दर्शन करूँ प्रभु के, तो वो मैं करती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ उसमें? नहीं, दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है माता जी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, लेकिन जो हम एग्जाम्पल लेके वैसा करने लगे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो गलत है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलिए ज्योति माता जी। प्रभु जी, अभी माता जी ने बोला ना कि विग्रह साथ लेके जा सकते हैं या नहीं, वो तो प्रभुपाद लीलामृत में था कि एक डिवोटीज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को वॉक पे लेके गए थे, तो प्रभुपाद आने के बाद प्रभुपाद बोले प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो जहाँ है वहां ही रखिए उन्हें और उनकी खूब सेवा कीजिए। और जैसे विग्रह अपने साथ जो लेते हैं ना, ले जाते हैं, वो आचार्य ले जा सकते हैं। जो सन्यासी रहते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, तो उनको ही अलाउड है, मीन्स वही ले जा सकते हैं, उनके खुद के जो छोटे छोटे विग्रह रहते हो, लेकिन विग्रह को नहीं ले जाना चाहिए कहाँ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी माता जी, आपसे पहले काफी देर से सुनील प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, एक बार उनका क्वेश्चन लेते फिर आप बोलिएगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। यस प्रभु जी। मेरे पास एक विग्रह है, वह है तो मेटल के, श्री कृष्ण जी। उनके नयन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी
उनका दर्शन है। और मैंने उनको सोने की मुरली उनको अर्पित की हुई है, थी तो पहले मेटल की, अब मैंने सोने की। वो अब मेरे दिल और दिमाग में बरसों से जमे हुए हैं, और मैं जहां भी जाता हूँ उनको अपने साथ ही लेके जाता हूँ, और मैं उस विग्रह के बगैर रह नहीं सकता। तो ये तो एक भाव है, प्रेम है, जो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा मैंने यही सुना कि घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर अचल हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते। एक जगह प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो भी वहीं रहेंगे। तो इसलिए जो मूवेबल होते हैं वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वो आप साथ ले जा सकते हैं। तो जैसे जो माता जी ने कहा, ज्योति माता जी ने, प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है। तो वैसे भी एक ही विग्रह में पूर्ण रूप से होनी चाहिए श्रद्धा, और एक ही मूर्ति में, एक ही दर्शन में होनी चाहिए पूरा विश्वास। तो उसी में हम रोज फोकस होना चाहिए, उसी दर्शन में रोज दर्शन करने चाहिए। आप दुनिया भर के कहीं मंदिर में जाएं, वो सुंदर सुंदर दर्शन आपको मिलेंगे, और जो जिसमें आपके प्राण बस जाएं वो कभी नहीं बदलने चाहिए, वो उसी में दर्शन रोज रखने चाहिए। तो ऐसे ही प्रभु एक दिन उस रूप में जो प्रकट होंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आई हरे थिंक कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। सबसे बड़ा प्रभु जी है कि आपकी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, बस। हम तो एक बात जानते हैं। और जो ठीक लड्डू है। गोपाल जी लेके चलते हैं ना प्रभु जी, हाँ जी, उनका घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो वो लेके चलते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का बहुत मतलब बच्चों की तरह काम होता है, उठाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना। तो वो होते मेरे पास भी थे, तो मैंने तो दे दिए थे। मैंने कहा भाई मैं इनका नहीं, क्यों मैं कहीं जाती तो कौन करेगा, मैंने नहीं रखे थे। बस वैसे विग्रह की पूजा करते हैं बस घर में। थैंक तो यू। सब भावना होनी चाहिए बस, क्योंकि हम लेटे लेटे भी हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहते हैं। रात को जाग खुल गई तो नहाए हो तो होते नहीं है, पर ये की श्रद्धा है बस। हरि नाम अलग है, हरि नाम से कंपेयर नहीं कर सकते अर्थ विग्रह के साथ में, क्योंकि हरि जैसे नाम को तो पावर ही ऐसी मिली है कि वो तो कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहा के ही करनी है, वो नहीं कि मतलब ये तो आप करते रहिए, लेकिन बाकी जो है पूजा के लिए जो विग्रह या लड्डू गोपाल जी या जो भी प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके लिए तो होता है कि आपको फिर छोड़ना नहीं है उनको, कोई संभालने वाला चाहिए घर में। यस यस, ये होता है। थैंक यू माता जी। यस, हाँ मंजू माता जी पूछिए, आप क्या कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं हाँ, मतलब जो हमने देखा, जो हम लोगों के साथ होता है, जो इस्कॉन खारघर से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो जैसे हम लोग वृंदावन गए या और भी जो यात्रा पे जाते हैं, तो जो हमारे शिक्षित प्रभु जी हैं और जो गृहस्थ मतलब बहुत ज्यादा सेवा में लगे हुए हैं, तो वो विग्रह वो लेके जाते हैं। और ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो वो ट्रेन में बाकायदा उनको मतलब पूरा फॉलो करते हैं। तो वो मतलब किस तरीके से होता, मैंने उन लोग से भी कभी पूछा नहीं। अभी विग्रह की बात चली तो मुझे लगा कि चलिए आपसे मतलब पूछती हूँ। तो वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा वाले हैं या ऐसे ही है, मतलब वो कैसे ले जाते हैं? नहीं नहीं माता जी, जो अभी समझ में आया मुझे आप सबके साथ चर्चा करते करते, वो यही है कि विग्रह जो मंदिर में होते हैं सिर्फ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, बाकी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बाकी सब विग्रह जो हम घर में जिनकी पूजा करते हैं वो भाव के द्वारा होती है। और अभी चर्चा करते हुए आप सबसे और बात करते हुए ये और मेरे को एक रियलाइजेशन आया कि मैं जो कंपैरिजन कर रहा था पोस्ट बॉक्स का वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि जो मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बताया ना, एक स्पिरिचुअल एनर्जी का कंपैरिजन मटेरियल एनर्जी के साथ सही नहीं है। ये ऐसे है कि संतरे का केले के साथ कंपैरिजन करना, लेकिन अलग अलग फल हैं तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ऐसी अलग अलग एनर्जी तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप ये आपने सुना होगा, कहते हैं कि एक ही स्थान पे बैठ के अगर हम अपनी साधना करते हैं तो जगह सिद्ध होने लगती है, बोलते हैं ना ऐसा, कि अगर आप एक ही जगह पे बैठ करके डेली कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, अपने जप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो जगह सिद्ध होने लगती है, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। ऑरा क्रिएट होने लगता है। ऑरा क्या है? ऑरा इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी, जो एनर्जी क्रिएट होती है। तो वो एनर्जी को हम मटेरियल के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते। और रही बात, भगवान तो भावग्राही हैं, जैसा हम सबने बताया भी, सबने सुनील प्रभु जी ने बताया, प्रहलाद महाराज में ऐसा भाव था कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान वहां से प्रकट हो गए। तो क्या है वो भाव?
तो ये सारे एग्जाम्पल हमें सिद्ध करते हैं कि जो लेटर बॉक्स का एग्जाम्पल है वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए सही है, वहां पर जब तक प्रतिष्ठा है वो नहीं मिलेगी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान इन सबसे अलग हैं, भगवान अचिंत्य हैं, भगवान हम जो सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा भाव है तो भगवान उसमें प्रकट हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये भगवान के लिए है विशेष तौर पे, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनके लिए ये, ठीक है। तो लंबा टॉपिक चल गया, हम आगे बढ़ते हैं। इस अगले श्लोक पे जाने से पहले लास्ट एक और प्रभुपाद जी ने इसमें पॉइंट ऐड किया था कि जो विग्रह है यानी कि भगवान के साक्षात पूजा का एक और कारण है, भगवान में 3 वो होते हैं गुण, सत, चित और आनंद। जब हम ज्ञान योग के द्वारा भगवान की निराकार रूप की जब पूजा करते हैं तो उसमें सत और चित हमें अवश्य मिलता है, यानी कि शाश्वतता और भगवान का ज्ञान अवश्य मिलता है, उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन जो तीसरा है आनंद, उस भाव को आप निराकार रूप में पूजा करके नहीं प्राप्त कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए भगवान का साकार रूप होना आवश्यक है। इसके लिए भगवान के विग्रह की पूजा, इसीलिए भक्ति योग के अंदर ये तीनों चीजें हैं, इसलिए भक्ति योग को विशेष बताया गया यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से शायद हम श्लोक ही पढ़ पाएंगे आज, उसका डिस्कशन शायद मोस्ट लाइकली कल होगा। या एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट सपना शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येव नेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। जो अपने संसारिक कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, न्यामी परम स्थान मरीचरा दिगंधी विना
गरुड़ स्कंद मारोप्य यथेच मणि वारितः। तात्पर्य यह है कि बैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकार उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तदोपनोति नरो नारायण आश्रय। हरे कृष्ण माता जी, ये रुकिएगा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऋतिका माता जी, आप पढ़ेंगे यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यहाँ से पढ़ेंगे। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्ति सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच जा सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिससे अगेन हम बार बार क्या बोलते हैं, क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बार बार बोलते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए, राइट। यहाँ भगवान स्वयं यही कह रहे हैं कि जो मेरी अविचल भाव से भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, अपने समस्त कार्यों को मुझे अर्पित करता है और अपने हृदय में चित्त में सिर्फ मुझे धारण करके मेरा ध्यान करता है,
ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र बाहर निकाल लेता हूँ, उद्धार करता हूँ, ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो हमें अभी इन 2 श्लोकों से ये समझ में आ गया कि मृत्यु संसार सागरात, भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान उससे बाहर निकाल लेते हैं। प्रभुपाद जी अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सेवा तो करनी ही है। जैसे हमने बहुत पहले चर्चा की थी, जीव का जो धर्म है, जो स्वाभाविक स्वभाव है, वो क्या है? स्वभाव सेवा करना। तो सेवा तो करनी है। तो अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो किसकी सेवा करेगा? माया की सेवा करेगा। और माया किसी भी रूप में आ सकती है। माया परिवार वाले लोगों के रूप में हो सकती है जिनकी हम सेवा करते हैं, ऑफिस में बॉस की सेवा करते हैं, और कोई भी नहीं होता, अगर परिवार का भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बहुत पैसा है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाल लेंगे, सेवा करनी है, कुछ भी होगी सेवा, तो वो माया का रूप है अलग अलग। तो इसलिए श्रेष्ठ क्या है? हम उस सेवा भाव को भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो कुछ भी, जो भक्त होता है वो जो कुछ भी कर्म करता है वो भगवान के लिए कर्म करता है। उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग ना होके, इंद्रिय तुष्टि ना होके, कि ना होने की बजाय कृष्ण की तुष्टि होता है कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं। उसका सिर्फ एक 1 पॉइंट एम या फोकस होता है कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, राइट। तो उसका ये रहता है। और इसके बदले में भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? जब कोई ऐसा करता है तो भगवान एक वचन दे रहे हैं। आप देखेंगे भगवान ने बहुत वचन दिए हैं भगवत गीता के अंदर, राइट। पीछे वचन क्या दिया था? किसी को याद है कोई एक वचन जो पीछे आया भगवान का? कोई भी वचन याद है आपको? हमने 2 तो श्लोक याद किए उनमें से वचन वाले। सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाऊं मैं। वो तो अभी आया ही नहीं माता जी, आगे आएगा। वो तो जो हमने श्लोक पढ़ा था ना, वो 18वें अध्याय का है। वो तो है सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये तो है। उसके अलावा हमने पीछे जो श्लोक याद किए ना अभी हफ्ते भर के, उसमें 2 श्लोक थे जिसमें भगवान ने वचन दिए, हमें प्रॉमिस किए हैं। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ विद्या माता जी बताइए। वो कहते हैं कि सबको छोड़ के नहीं, मतलब जो मेरी पूजा भक्ति करेगा उसका मैं उद्धार करूंगा। हाँ, ये कुछ और तरीके से है यही, लेकिन कुछ और तरीके से बताया भगवान ने। क्या बताया? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कौन थे? भगवान कहते हैं हे अर्जुन जाके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अभी हम पिछले हफ्ते याद करते ना, कौन्तेय प्रतिजानी ही ना मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान एक वचन वहां देते हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। एक तो यहाँ दे ही रहे हैं आज कि मैं उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता हूँ। एक और था उससे, कौन्तेय प्रतिजानी से पहले हमने किया था। वो क्या था? किसी को याद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो भी माना जा सकता है। लेकिन हम तो स्वार्थी आदमी हैं, तो हम तो स्वार्थ वाले वचन याद रखते हैं। तो और एक और वचन था जो हमने याद भी किया था, वो क्या है? कोई याद दिलाएगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। प्रभु जी हाँ, क्या है माता जी बताइए? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ एक्चुअली पूरा याद नहीं आ रहा प्रभु जी, याद तो किया था हमने। नहीं, बहुत अच्छी बात है माता जी, इतना सुन के ही मुझे खुशी मिल गई कि आपने इतनी लाइन आपको याद है। हाँ जी प्रभु जी, भवति धर्मात्मा शांति शाश्वत शांतिम निगच्छति। आगे की लाइन वही आएगी जो भी ज्योति माता जी ने बोली थी। क्या आगे? परमात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। नामे भक्त प्रणश्यति। हाँ जी प्रभु जी। ये वही श्लोक है जो माता जी ने बताया। बिल्कुल सही आपने श्लोक बताया। लेकिन ये एक हुआ, मैं दूसरे वचन की बात कर रहा हूँ जो 9.22 श्लोक 9.22। प्रभु जी अनन्य चिंतयन्तु माम। बोलिए बोलिए माता जी। यस प्रभु जी, थोड़ा सा मिस हो जाता है बीच में, लर्न तो ये भी किया था हमने। वेरी नाइस। अनन्य चिंतयन्तु नामी जना पार्योपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां नित्य अभियुक्ता योगक्षेमं। भगवान ने वचन दिया था वहां पर भी। भगवान ने क्या कहा था? जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसका मैं जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और उसको जो नहीं है उसकी आवश्यकता जो है उसको देता हूँ।
तो भगवान ने ये वचन दिया था। तो भगवान कैसे वचन दे रहे हैं ना हमें? भगवान ने बोला कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरी भक्ति करोगे मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, जो तुम्हारे पास उसकी रक्षा करूंगा। भगवान बोलते हैं जो मुझे ऑफर करोगे मैं खा लूंगा। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा उसका कभी नाश नहीं होता। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ऐसे भक्ति करेगा उसको मैं जन्म के चक्र से बाहर निकाल लूंगा। हमें और क्या चाहिए? भगवान भगवत गीता में सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे फेवर में लिख रहे हैं भगवान सारे। ये कर लो मैं तुम्हें ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दूंगा। और आगे अब देखेंगे हम, इससे आगे के जो श्लोक पढ़ेंगे ना उसमें पता चलेगा कि भगवान की टर्म्स एंड कंडीशन में कितनी सिंपल है। उसमें भी भगवान हमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देंगे कि अच्छा तुम ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये नहीं कर लो। तो भगवान हमारे साथ बहुत लिबरल है। भगवान हमारे साथ एक्चुअल में, हमें पता चलेगा भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता भगवान के जो ये समझ रहे हैं ना, इनसे ये समझ में आएगा कि भगवान एक्चुअल में हमारे पिता हैं। क्योंकि हम सब माता पिता हैं और अगर बच्चे हमारे हैं तो हम उनके साथ कैसे लिबरल होते हैं? गुस्सा अवश्य करते हैं, लेकिन लिबरल क्या होते हैं कि भाई ठीक है कर, ये करके देख, ये नहीं हो रहा, ये करके देख। उससे प्रेम रहता है। प्रेम के कारण हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे तरीके देते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि बेटा तुझसे प्रेम करते हैं, हम तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, ऐसा कर, ये कर, ये कर, देख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, यहाँ ये करेंगे हम तेरा, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब वही है। आज ही मैं प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहा था, पिछले 4-5 दिन का मैंने एक साथ ही पढ़ा था, अभी मुझे ध्यान नहीं किस दिन का था वो, लेकिन उस कोट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमें दिक्कतें आते हैं ना, जीवन में कष्ट आते हैं, वो भक्त उन कष्टों का सोचता है कि ये भगवान की मेरे प्रति प्रेम है। अब प्रेम कैसे है वो? जैसे माता पिता एक बच्चे को जब डांटते हैं या मारते हैं तो बच्चे को पता होता है कि ये मेरे से गुस्सा नहीं है, ये मेरे से प्रेम करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जब हमें कष्ट देते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारे परम पिता हैं, वो हमें कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हमें सिखाना चाह रहे हैं कुछ, जैसे एक माता पिता मारते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, भगवान यहाँ पे हमें आश्वासन देते हैं उसके अंदर। और प्रभुपाद जी साथ में क्या बताते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज, कि भक्त को सीखना नहीं पड़ता। क्या नहीं सीखना पड़ता? कि बैकुंठ में जाऊंगा कैसे, वहां कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या शिष्टाचार है, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। सब वो सब और बाय डिफॉल्ट होता है। क्योंकि ये क्यों बताया था प्रभुपाद जी ने? जब हम यमलोक जाते हैं, यमराज जी जाते हैं, आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे और ऐसे अभी भागवतम पढ़ेंगे उसमें आएगा, भागवतम के अंदर भी, कि जब हमें शरीर बदलना होता है, एक योनि से दूसरी योनि में जब जाना होता है तो हमें पहले प्रिपेयर किया जाता है उस शरीर के लिए। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य योनि में अगला हमने इस पर भी चर्चा की थी बहुत समय, अगला शरीर मान लीजिए आपको एक कबूतर का मिलना है तो आप डायरेक्ट वैसे बन जाइए। आपको अगला शरीर मान लीजिए एक भिष्टा खाने वाले का, सुअर का मिलना है तो आप डायरेक्टली ऐसे चले जाएंगे, आप खा ही नहीं पाएंगे। तो आपको उस लोक में जाकर के आपको एक शरीर दिया जाता है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है पहले कि आप वही खाना सीखें। जब तक आप उसको सीख जाते हैं उसके बाद आपको योनि मिलती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, यहाँ पर वैकुंठ जाने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है आपको, ये डायरेक्ट आप ऐसे ही ले जाएंगे। और वो भी ले जाने वाले कौन है वैकुंठ? भगवान स्वयं। भगवान अपने स्वयं आते हैं या भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं कि मेरे भक्त को लेकर आओ। राइट? किसको देखा हमने भगवान को, स्वयं भगवान को ले जाने के लिए आते हुए? कोई अजामिल को। अजामिल के लिए भगवान कहाँ है स्वयं? नहीं, सॉरी प्रभु जी, हाँ पार्षद। प्रहलाद, हाँ, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के लिए भगवान आए, लेकिन प्रहलाद महाराज को लेके थोड़ी ना गए वो, ध्रुव की प्रभु जी गजेंद्र को आए थे लेने। यस करेक्ट, गजेंद्र के लिए भगवान स्वयं आए थे। तो भगवान ने बताया मैं रक्षा करता हूँ, उसके लिए प्रहलाद महाराज जी आ गए। प्रहलाद महाराज की स्टोरी में उन्होंने दिखा दी रक्षा कैसे करते हैं। फिर दूसरा, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता हूँ, गजेंद्र की स्टोरी में बता दिया। राइट? और पत्र पुष्प स्वीकार करता हूँ, ये कहाँ पे बताया, कि कौन सी स्टोरी में बताया भगवान ने? शबरी के लिए बता दिया। राइट? भगवान ने स्वीकार कर लिया। और भगवान ने जो वचन दिया हम उनके वचनों को टेस्ट कर रहे हैं। भगवान ने जो वचन दिया एक्चुअल में है नहीं ऐसा। राइट? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये किसके लिए बोला भगवान ने? ऐसे कहाँ कोई एग्जाम्पल है आपके पास? प्रहलाद जी प्रभु जी। प्रहलाद जी के लिए तो रक्षा करने के लिए आ गए वो, वहां पे हमने दे दिया, दोबारा रिपीट नहीं करते। कोई और भक्त तो बहुत है, और कोई याद आएगा आपको? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के लिए। और
अर्जुन के लिए कह रहे हैं भगवान स्वयं। हाँ जी, अर्जुन के लिए स्वयं कह रहे हैं। अर्जुन के लिए भी कह रहे हैं, भीष्म पितामह के लिए कि सब छोड़ के आ जाओ। ओके, द्रौपदी के लिए भी हुआ ना, सब छोड़ के भगवान को सरेंडर कर दिया जब, है ना। वेरी नाइस। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, हमें मिलते हैं। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें क्या बताते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो ये श्लोक, ताकि हम कल नया श्लोक लेंगे, अन्यथा फिर ये फ्लो में नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ। अगर आपको कोई व्यस्तता है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भव सागर बताया गया, यानी कि समुद्र है। समुद्र में अगर आप किसी को भी डाल दें जो एक बहुत बड़ा स्विमर है, तैराक है, उसको भी अगर समुद्र के बीचों बीच छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो बहुत एक्सपर्ट है वो, स्विमिंग करना जानता है, बहुत तैर लेगा। मान सकते हैं आप, आपसे तो 10 मीटर नहीं चला जाता, वो 10 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक चल लेगा। लेकिन क्या समुद्र खत्म हो जाएगा इतने में? नहीं होगा। तो उसका क्या होगा, तो डूब जाएगा। फिर भी कभी तो थकेगा वो, एक लिमिट है ना शरीर की भी, कभी तो थक जाएगा, फिर डूब जाएगा। तो ऐसे जो समुद्र के बीचों बीच गिर गया है, जो एक्सपर्ट तैराक है, वो बच कैसे सकता है? वो तभी बच सकता है कोई जो पानी से बाहर है वो उसको बाहर निकाल ले, तभी बच सकता है। तो एक बहुत सुंदर, जब ये अभी भावार्थ में पढ़ा मैंने तात्पर्य में, तो एक बहुत सुंदर चित्र है, आप लोगों ने शायद कुछ भक्तों ने देखा होगा। भगवान गरुड़ पे आसीन होकर के भक्त नीचे डूब रहा है पानी के अंदर, जल के अंदर, ऐसे हाथ कर रहा है, और भगवान उसको अपना हाथ दे रहे हैं बाहर निकालने के लिए। वो मैं ग्रुप पे चित्र भेजता हूँ, किसी और के पास हो तो आप भी भेज सकते हैं। बहुत सुंदर चित्र है वो, यही चीज दर्शा रहा है वही। जी हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी और भगवान स्वयं बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। आप इसको ध्यान रखिएगा, श्लोक नंबर 12.6 और 7, इसमें भगवान ने उस चित्र को देखते ही आपको याद आना चाहिए कौन सा श्लोक है ये। तो ये यहाँ पर हमें बताया। इसके बाद हमें बताया गया कि हमें इस विचार में नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने पूर्ण जन्म में कैसे कर्म कर रखे थे, या इस जन्म में कैसे पाप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सिर्फ हमें सिंपल भगवान को सरेंडर करना है, क्योंकि जैसे ही हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप कर लूंगा। तो भगवान का ये भी वचन है, तो हमें उस वचन पे विश्वास करना चाहिए, और भगवान हमें पूर्ण रूप से इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल लेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को समझाते हुए हमें बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया, कल से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भगवान हमारे लिए कैसे अलग अलग सुविधाएं क्रिएट करते हैं। इस अध्याय का शॉर्ट नेम क्या था, एक्रोनिम क्या था, किसी को याद है? गॉड, राइट। तो अभी पहले जी से क्या था? गॉड हेड। तो भगवान के विग्रह के बारे में हुआ ना, इसमें बात हुई सारी, विग्रह के बारे में पढ़ रहे थे अभी, आज तो पूरा श्लोक ही विग्रह पे चला गया, है ना। तो विग्रह के बारे में आया पूरा, कि भगवान कहते हैं विग्रह मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ओ से क्या आएगा? ऑप्शंस। तो वो कल से शुरू होगी हमारी ऑप्शंस। उसमें भगवान बताएंगे अलग अलग क्या मार्ग है हमारे भक्ति मार्ग में ही, अलग अलग भगवान हमें ऑप्शन देंगे। अच्छा ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं कर सकते, ये करो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करो, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे हमें। तो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम 10 मिनट ऊपर हो गए तो कॉल समाप्त करेंगे अभी। और किसी को कुछ ऐड करना है जो हमने अभी तक चर्चा किया उस पर, या कोई जिज्ञासा? ओके, तो आइए हम साथ मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय।